जिमी हतऊ समूला परति करण जिमी हतऊ समूला। अफसोस कई अफसोस, ये तूने क्या किया कि कहीं, ये क्या किया। मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला कि कई कुचलने अवसरी का भयो गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फली समय जिमी जतही अविद्या न। रानी के कही आज तूने मुझसे 2 वरदानों को क्या मांगा कि कही कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री जाति से विश्वास जाता रहा कि कही। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पे आती है तो अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे भरत गिराउर पूत न होई आन हो मोल बिसागी के मोही। ये क्या महाराज, मैंने अपने 2 वरदानों को मांगा तो आप तो नारियों की भांति रुदन करने लगे। क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी रानी नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? ऐसा नहीं है। अरे महाराज, किसका बल पाकर कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज क्या कह रहे थे? अभी 2 नहीं 4 मांग लो। महाराज क्या सोच रहे थे? क्या मैं आपसे वरदानों में कोई 2 मुट्ठी चने मंगाऊंगी चबाने के लिए? महाराज जस जस कौशल्या मोर भलता का तस फल देओ उन्हें कर साखा। जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है उसका फल मैं उसे अवश्य दूंगी। महाराज ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, पत्थर से। सुन लीजिए, हाँ, जो सरुसर असलाग तुम्हारे तो काहे ना बोले बचन समारे। अगर मेरे वचन आपको बाणों के समान चुभे हैं तो पहले संभाल कर क्यों नहीं बोले? किसका बल पाकर कह रहे थे? मांग लो रानी, मांग लो, जो जी चाहे वो मांग लो। सुन लीजिए महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब मैं उनको बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई रेख जो पत्थर पर वो धोने से निकल नहीं सकती। यहाँ यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूं। इन बूढ़ी आंखों के आगे वह सरल उपाय बताती हूं। अवधेश, हे प्राणनाथ, अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अभी तक जो बातें हुई हैं वो केवल आपके और मेरे बीच में है। यहाँ को भवन में तीसरा कोई नहीं है, केवल आप हैं और मैं हूँ। कहीं यही बात बाहर पहुंच गई तो सोचिए क्या होगा। इसलिए मैं कहती हूँ अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है। अरे जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती। हम सूर्यवंश की चादर में कलमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। देख रानी, अब भी समझ जा, अब भी समझ जा, कुछ नहीं बिगड़ा रानी के कई कुछ नहीं बिगड़ा। देख मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में,
लेकिन जिस दिन आपे में आएगी तू ही अपनी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएगी। रानी 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 ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पकड़कर पैर तेरे मस्तनी भीख मांगता है। ये तपसी होकर दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए राम मेरा। बा महाराज, भली भांति माया अपनाई आपने। अरे ये रोने उधरने वाली माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। अरे आप कैसे मर्द हैं, एक पुरुष होकर एक स्त्री के पैर पड़ रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती? महाराज, काहे करो किन कोट उपाया और यहाँ ना व्यापे रावण माया। क्या सोच रहे हो आप मेरे पैर पड़ेंगे तो क्या मैं आपकी माया में भूल जाऊंगी? महाराज, ये आपकी माया मेरी चलने वाली नहीं है, ये माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। महाराज, आप सत्य की बात करते हैं। अरे महाराज, जरा अपने पूर्वजों की ओर ध्यान दीजिए। आपके वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने अपने बचनों के खातिर आन बान शान जान तक गवा दी, जान तक। हाँ महाराज, यदि आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाती हूं, सुनिएगा। महाराज, सत्यवादी था नृप हरिश्चंद, आपके ही वंश के हैं। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद, जिसने सत्य जाना संकट में। अरे जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, अरे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा की एक कबूतर पर खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सुयोत दधीच, अरे जो स्वयं दान कर देते थे, जब आकर इंद मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। महाराज, आप भी उन्हीं के वंश के हैं। मैं तुमसे शिवदधी जैसा हड्डी या मांस फिर ना मांग रही, मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का बास फिर ना मांग रही। अरे महाराज, मैं मांग रही अपना कर्जा जो आपने मुझे अपने मुख से दिया है। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिचंद के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब। बस के कहीं पचितई है अंते अभागी, फिर पचितई अंते अभागी। मारस गाय नहारू लागी, मारस गाय नहारू लागी। रानी के कहीं आज तूने मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़ के रख दिया। अरे हम अपनी पूर्वजों का नाम, उनका नाम कितने सम्मान से लिया करते हैं, लेकिन आज ऐसे ही पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं। रानी के कई गाय का वध करने के बाद में यदि पश्चाताप के आंसू बहाए तो व्यर्थ है। क्या उलझन है, क्या उलझन है। वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है। यदि ईश्वर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बांट रखा, इस ओर प्राण का सौदा। ओ बेटे के प्यार, ओ बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा बलिदान धर्म पर है। रानी के कई ये रुआ रुआ है धर्म पर, देख लीजिए जांच। अरे कमर कसौटी कस के रहा नहीं
सांच को आज ये चंद्र टले, चंद्र टले, सूरज टले, टले बैर और प्रीत, अरे छत्री धर्म से ना टले ये रघुकुल की है रीत। चाहे इस देह की हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे इस प्राण के हो जाए टुकड़े टुकड़े, भूखों मरने लगे पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। कितना भी आकर के सताए ये जमाना मुझे, छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझे। आंचल पसार, आंचल पसार, ले राज भी ले, ताज भी ले, वनवास भी ले, और साथ साथ मेरे प्राण भी। राम राम रटे बिकल भुआ, राम जन बिन पंख बेहंगी बेहालो। द्वार भीरो सेवक सचिवी, कहीं उदित रवि दे, और जागे अजहुना अवधिपति, कारण कवन विषय, कारण कवन विषय। पूर्ववासियों कहो भैया। देखो, महाराज दशरथ अभी तक महलों से जागकर दरबार में नहीं आए, याचक लोग सभी खड़े हुए हैं। क्या बात है, क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे और याचकों को दान दिया करते थे, लेकिन आज ना जाने ऐसा कौन सा कारण है जो अभी तक नहीं जागे हैं। देखो सामने से महामंत्री सुमंत आ रहे हैं, उनसे सब जानकारी। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। हे प्रजा प्रवासियों, मैं जानता हूं तुम लोग किस चिंता में पड़े हुए हो, और इसी चिंता में मैं भी हूं कि महाराज अभी तक राज दरबार में क्यों नहीं आए हैं। हाँ, यही तो विचार कर रहे हैं महामंत्री जी। हम तो महलों में जा नहीं सकते, आप जाकर देखिए आखिर महाराज का ना आने का क्या कारण है। ठीक है, आप लोग जाएं और मैं जाकर महलों में पता लगाता हूं। चले ओ सुमंत तबे राउर माही, देख भयावर जाते डेराही। कह जय जीव बैठ सिर नाई, देखे भोपी गति गयऊ सुखाई, देखे भोप गति गयऊ सुखाई। महाराज जय जीव। महाराज प्रणाम। महाराज, महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, आज कारण क्या है? महाराज इस तरह मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। महारानी जी कुछ तो बोलिए। परी नराज ही नींद निस, हेत जान जगदीश। और राम राम रट भोर किए, मरम न कहो मही। मंत्री सुमन जी, इस बात को तो विधाता ही जाने, ना जाने क्या कारण है। आज तो महाराज रात्रि भर से नहीं सोए, जानते हो आज रात्रि से ही राम राम रटे जा रहे हैं। इसलिए तुम मेरा कहना मानो, अति शीघ्र जाओ और बेटा राम को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महारानी। चलो सुमन तेराए रुख जानी, और लखी कुचाल कीन कछु रानी। मुझको तो ऐसा मालूम होता है जैसे महारानी जी ने
कोई कुचाल चाल चली है, लेकिन जाता हूँ और राम के सदन में राम को बुलाकर लाता हूं। राम सुमरत ही आवत देखा, आदर कीनो पिता सम लेखा, आदर कीनो पिता सम ले। राजकुमार राम, कहीं तात मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, तुम्हारी मजली माँ केकई ने तुम्हें इसी समय बुलाया है, आप मेरे साथ हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपत नपट कुसाज, सहम पर्यो लख सिंहिनी, मनोह पृथ्वी गजरा। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, पिताजी पिताजी प्रणाम। ये मैं क्या देख रहा हूं पिताजी, आज मूर्छित अवस्था में मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं। क्या कारण हो सकता है, जिस राम को प्राणों से अधिक चाहते थे, आज उस राम को देखना भी नहीं चाहते। नित्य प्रति जब मैं पूज्य पिताजी के पास आया करता था, पिताजी दूर से देखते और दौड़कर हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज कोई उत्तर नहीं। इन्हें देखकर मैं विचार करने लगा, आखिर ऐसी अवस्था क्यों, क्या दुख है इन्हें, क्योंकि जिस अयोध्या में दुख का नाम न सुना हो, आज अयोध्याधिपति स्वयं दुखित पड़े। माँ, पिताजी के दुख का कारण आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी में हो, काहे हो गए पिताजी में हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त काहे हो गए। मेरा दोस्त काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त काहे। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, जो तुमको मूर्छा आई है। जय श्री राम। माता बहने आप लोग शांति रखें, जिनको जाना है आराम से निकल जाए, क्योंकि लीला अभी राम वनवास तक होगी। खड़े ना रहे, निकलो आप लोग जिनको जाना है, वहां पर भीड़ बना के खड़े ना हो कोई भी। कुछ तो बोले ना पूछ, कहें आखिर आज आपको क्या हुआ है, कौन सी पीड़ा है, कुछ तो बोले। ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई
बारंबार पूछा गया, लेकिन पिताजी के द्वारा कोई उत्तर नहीं। मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुला ये है, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। उजड़ा है क्यों चमन व्याकुल है तन बदन, उजड़ा है क्यों चमन व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दी पकड़ूं तेरे चरण, उजड़ा उजड़ा है क्यों चमन व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे पकड़ूं तेरे चरण, मैं तो कैसे मैं तो कैसे रहूं हाँ खामोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त क्या हो गए पिताजी में हो। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। सुनहु राम सभी कारण ये हूँ, राज ही तुम पर बहुत ही स्नेह। राम, सबसे बड़ा कारण तो ये है महाराज सबसे ज्यादा स्नेह केवल तुमसे करते हैं। देन कहो मुही दुई बरदाना, मांग्यो जो कछु मोही सुहाना। दूसरी बात, महाराज के पास मेरे 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हुए थे, जो मुझे अच्छा लगा मैंने उन 2 वरदानों को मांग लिया। जानते हो मैंने क्या मांगा उन 2 वरदानों में? माँ, आखिर हम भी तो जाने आपने उन 2 वरों में ऐसा क्या मांग लिया जो पिताजी की ऐसी अवस्था हो गई। राम, पहले वरदान में इस अयोध्या का राज मैंने अपने बेटा भरत के लिए मांगा। कैसा है राम? यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आपने भरत के लिए कुछ मांगा है तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ मांगा होगा। अवश्य राम। क्या मांगा है? जब मैंने अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा तो मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए इससे बड़ा राज्य मांगा। जानते हो वो राज्य कौन सा है? कौन सा है? राम, मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए महाराज से 14 वर्षों का वनवास मांगा है। देखो राम, इतनी सी बात को लेकर महाराज की ये दशा हो गई। माँ, आपने बताया कि 2 वरों के कारण पिताजी की ऐसी अवस्था। अरे इन बातों पर विचार किया जाए तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जिस पर इन्हें इतना बड़ा कष्ट। मेरा तो हृदय प्रसन्नता से भर गया। आज आपने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए। भरत छोटा है, छोटे के लिए अयोध्या का राज्य मैं बड़ा हूँ और वन का राज्य भी अयोध्या की अपेक्षा बड़ा है, तो बड़े के लिए बड़ा राज्य मांगा। मैं सोचने लगा इस कृत्य को देखकर आपको आज किस शब्द से संबोधित करूं। विचार आया माँ तो नहीं, क्योंकि माँ तो मेरी कौशल्या हैं जिन्होंने केवल अयोध्या के ही राम को जन्म दिया। विचार आया देवी शब्द से संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि देवी तो संसार की किसी भी साधारण नारी को कहा जा सकता है। आप साधारण नहीं हैं। आपने आज अयोध्या ही नहीं बल्कि
जन जन के राम को जन्म दिया है, तो क्यों ना आपको जननी शब्द से संबोधित करूं मां। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी। वही पुत्र बड़ भागी है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तानय तानय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें संतुष्ट रखने वाला पुत्र सभी को प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ है। माँ, मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत आज अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विधाता सभी प्रकार से मेरे अनुकूल है, बस कष्ट एक है। अम्ब एक दुख मोह विशेखी, निपट विकल नर नायक देखी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा। इसलिए आप हमें सत्य सत्य बताएं। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनकी बंधु सुखदाता। राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, और मैं शपथ खाकर कहती हूं, शपथ तुम्हार भरत के आना, मेरे केवल 2 वरदान ही महाराज की इस दशा का कारण है। माँ, अगर इतनी ही बात है तो विलंब करने की आवश्यकता नहीं। मैं अब शीघ्र बड़ी माँ से आज्ञा लेकर आपके चरणों के दर्शन करके वन को निकलूं। हे राम न जाना मन को, हे राम जाना मन को।